बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको ख़बर ब्रेक की थी कि इमरान खान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी के हवाले से नई इंतज़ामिया जो अमरीकी ट्रंप इंतज़ामिया है उसके कहने पर पेंटागन से और जो हमारे पाकिस्तानी हैं ब्रदर इस्लामी ममालिक उनकी तरफ से सख्त दबाव है और फ़ोन कॉल मौसूल हो चुकी है रावलपिंडी में, और एक से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। आज हमारी इस ख़बर की तस्दीक साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ज़ाती तर्जुमान की तरफ से आ गई है और उन्होंने कह दिया है कि जी बहुत दबाव है, और इस दबाव की उन्होंने कुछ तफसीलात भी बयान की हैं। ये ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसी दबाव को समझते हुए और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जो मुस्तकबिल का खाका है, जो रोड मैप है, उससे आगाह होने के बाद नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान से भाग जाने का फ़ैसला कर लिया है। तैयारी जारी है और 13 जनवरी से मॉडल टाउन में अलविदाई मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस दौरान वो कोशिश करेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ के पूरे मुल्क से जो उनके ख़ास लोग हैं, जो पिछले 25-30 सालों से उनका साथ देते आ रहे हैं, उनके वफूद से वो एक एक मुलाकात करके जाएं, ताकि फिर पता नहीं कब वापसी नसीब हो। क्योंकि जो ट्रंप का दबाव है उसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है अब ये हिचकोले खा रही है। लेकिन इसके बावजूद दिलचस्प सूरत हाल ये है दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वालिद साहब तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं, लेकिन जो साहिबजादी हैं वो अभी तक रिस्क लेने पर तैयार हैं, रिस्क लेने पर बज़िद हैं, तैयार नहीं बल्कि बज़िद हैं। और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कुछ खसूसी मशवरे दिए हैं और कुछ अहम अहदो पैमान किए हैं। ये एक्सक्लूसिव ख़बर भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये बाप बेटी की जो सूरत हाल है वो 2 शेरों में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तशरीह इनकी जब तफसील बयान करेंगे उस वक़्त करेंगे, लेकिन शेर सुन लें। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक शेर की अमली सूरत बने हुए हैं और वो ये, और जो मोहतरमा है वो एक दूसरे शेर की अमली सूरत बनी हुई हैं। मोहतरमा का शेर क्या है कि अभी तक रास्ते के पेचो खम से दिल धड़कता है, मेरा ज़ौक़े तलब शायद अभी तक खाम है साकी। वो इस मंज़िल से आगे निकल गई हैं और कुछ उम्मीद हो या ना हो वो कोशिश करना चाहती हैं, एक आखिरी कोशिश, और उस कोशिश का अंजाम क्या होगा ये किसी के इल्म में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ एक शख्स के इल्म में है और उसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। और शेर है कि बहुत देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जाती हैं ये उसके हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के तजर्बात का निचोड़ है। जबकि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ चूँकि ये पुराने इतने तजर्बात से नहीं गुज़री, तल्ख़ तजर्बात से, इसलिए वो अभी तक उम्मीद की एक किरण उनके दिल में जगमगा रही है और वो कोई ना कोई रिस्क लेना चाहती हैं। और इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर को भी तैयार किया है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया का भी दबाव आए, अगर पेंटागन का भी दबाव आए, उसके बावजूद हमने एक कोशिश करनी है कि मुझे मालूम है अंजाम रूदादे मोहब्बत का, मगर कुछ देर थोड़ी सी सही रायगां कर लूँ। यानी बिल्कुल मरने से पहले भी जिस तरह फिर लोग कोशिश करते हैं किसी पीर फ़कीर से दम दरूद ले करवा लिया जाए, एक सही रायगां यानी ऐसी कोशिश जो ज़ाया ही जानी है, वो आखिर मरते मरते तक भी वो कोशिश करना चाहती हैं। और इस सही रायगां के तहत
उन्होंने आर्मी चीफ को कुछ मशवरे दिए हैं, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाजरीन, जो हमारे पुराने सुनने वाले हैं, पुराने नाजरीन हैं, पुराने व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उन्हें याद होगा लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों की एक पेशगोई थी। आप ये फरमाया करते थे कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी अंदाज में इमरान खान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी भी लोहे को लोहा काटने के अंदाज में होगी। और उन्होंने फरमाया था कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गैर मुल्की दबाव पर ख़त्म की गई और उनके ख़िलाफ़ गैर मुल्की दबाव या आलमी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के तहत ही पार्टी को, PTI को ख़त्म करने और इमरान खान को निशान इबरत बनाने का जो फ़ैसला किया गया, वो भी बाइडन इंतज़ामिया और उनकी टीम के दबाव का नतीजा था। तो ये दोनों चीज़ें, हुकूमत में वापसी भी और जेल से रिहाई भी, उसी तरह लोहे को लोहा काटने के अंदाज में बैरूनी दबाव पर ही होगी। ये 2 साल पुरानी पेशगोई है, फिर उन्होंने ये पेशगोई साल पहले भी और 6 माह पहले भी दोहराई थी। याद होगा हमारे नाजरीन को, ये वीडियोस अभी तक मौजूद हैं, टाइम लाइन पर आप जाकर देख सकते हैं हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयों में। और आज ये साबित हो गया कि वही मंज़र जो अल्लाह वालों ने बहुत पहले देख लिया था, बात वहीं पर आकर ठहर गई है। और उस पेशगोई में जब हम उसकी तशरीह किया करते थे तो आपको हम बताते थे कि वो कोई गैर मुल्की सरबराहों की तरफ से मुदाखलत भी होगी और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कम्युनिटी हैं, उनकी जद्दोजहद का नतीजा भी होगा उसमें। और ये दोनों चीज़ें अल्लाह के फजल करम से सच साबित हो गई हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में है, उसकी जो काविशें हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और उसके बाद जो हमारे अरब ममालिक हैं, दोस्त अरब ममालिक, उनके सरबराहों का किरदार, और जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है, नई ट्रंप टीम है उसका, और ख़ुद ट्रंप का अपना ज़ाती और ट्रंप की फैमिली का, ये सारा जो दिलचस्पियां हैं इमरान खान की रिहाई में या इमरान खान के साथ ज़हनी हम आहंगी के हवाले से, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। और ये इतना बड़ा दबाव बन गया है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर है। और ये वीडियो, पिछली वीडियो में हम काफ़ी तफसील आपको बता चुके हैं। जो जो मज़ीद तफसीलात आती जाएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सिर्फ सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान नहीं, बल्कि 3 अरब ममालिक, जो दोस्त अरब ममालिक हैं, उनके सरबराहों की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के साथ राबता करके उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि अगर रिहाई में जितनी ताख़ीर होती जाएगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सूरत हाल उतनी ही ज़्यादा तशवीशनाक होती जाएगी। ये ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के खुफिया अहदो पैमान के हवाले से, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जावेद लतीफ़ जो नवाज शरीफ के ज़ाती तर्जुमान हैं, उन्होंने गैर मुल्की दबाव के हवाले से क्या तस्दीक की है और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ की क्या तैयारी है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं उसी ख़बर से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है, हतमी फ़ैसला, कि वो मौजूदा महीने यानी जनवरी के ही अंदर, यानी तीसरा जो अशरा होगा जनवरी का, यानी 20 जनवरी के फौरी बाद, 2 रोज़ बाद या 4 रोज़ बाद पाकिस्तान को खैरबाद कह देंगे। उनका सामान पैक किया जा रहा है और उन्होंने एक पूरा शेड्यूल तय कर लिया है और सोमवार वाले दिन से 13
जनवरी से वो पूरा एक हफ्ता यानी 13 जनवरी से 20 जनवरी तक वो मुलाकातें करने जा रहे हैं मॉडल टाउन में, जो नून लीग का सेक्रेटरीट है, मरकज़ी सेक्रेटरीट। और वहाँ पूरे पाकिस्तान से जो उनके पुराने जो 25-30 साल से नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, जो नून लीग के कारकुन और रहनुमा, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ डिवीज़नों से उनके वफूद बनकर आएंगे और नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करेंगे। ये अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जो है नाज़रीन, ये तकरीबन 7 से 8 दिन जारी रहेगा। और ज़राए का ये कहना है कि इन मुलाकातों के मुकम्मल होने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज के बहाने खामोशी से स्पेशल चार्टर्ड फ़्लाइट में लंदन रवाना हो जाएंगे। और जब वो लंदन रवाना होंगे, उनकी स्पेशल चार्टर्ड फ़्लाइट में कोई 15-20 ब्रीफ केस और अटैची केस और बॉक्सेस भी होंगे। इन बॉक्सेस में क्या होगा? क्या सोने की डलियां और डॉलर होंगे, या कुछ रिकॉर्ड होगा, या कुछ अहम दस्तावेज़ात होंगी, कुछ सबूत होंगे, या क्या होगा? इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। ये सारी तफसील हम किसी अगली वीडियो में आपको बयान करेंगे। लेकिन ये ख़बर सुन लें कि हालात से मायूस होकर और जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है और जो दोस्त अरब ममालिक से दबाव है, वो सारी तफसील चूँकि नवाज शरीफ के ज़ाती इल्म में है, उनके सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे नून लीग में से, और उन्हें वो सारा मंज़र अब नज़र आ रहा है कि किस तरीके से अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट चूँकि फ़ैसला कर चुकी है, तो इसलिए अब इमरान ख़ान की रिहाई को या उनकी इक़्तिदार में वापसी को किसी तरीके मसनूई तरीके से रोका नहीं जा सकता। हाँ, कोई गलत फहमी का अगर शिकार है तो जवानी के जोश में और जज्बे में और एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनने की कोशिश में वो एक ललकारना चाहती हैं अमेरिका को और इमरान ख़ान बनना चाहती हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हैं वो। और ये तभी हम पिछली वीडियोज़ में पहले भी आपको ये ख़बर ब्रेक कर चुके थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरें आपको बिल्कुल नहीं देता कि अंदर खाते क्या क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, लेकिन हमने हमेशा लगी लिपटी रखे बगैर जो हकीकी सूरत हाल है वो आपके गोश गुजार की है। और नाज़रीन ज़रा ये कह रहे हैं, और हमने पिछली वीडियोज़ में आपको तफसील बता दी है, बस ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो ज़राए ने एक बार फिर निशानदही की है कि ख़ास अहदो पैमान किए गए हैं। 5.5 घंटे की जो आर्मी चीफ़ हाउस रावलपिंडी में मुलाकात हुई 1 on 1 मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की और जनरल आसिम मुनीर की, और उसी रोज़ फिर 2.5 घंटे की एक मुलाकात चचा भतीजी ने मिलकर आर्मी चीफ से की वज़ीर आज़म हाउस में। तो वहाँ ये अहदो पैमान किए गए कि हमने हर सूरत में इकट्ठे रहना है, इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाएंगे, और किसी भी सूरत में हम ट्रंप इंतज़ामिया के दबाव में आकर ना इमरान ख़ान को रिहा करेंगे और न ही उसे इक़्तिदार में वापसी का रास्ता देंगे। ज़राए का कहना है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इन अहदो पैमान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खामोशी इख्तियार कर ली, और जिस तरह कहा जाता है कि शादी ब्याह की तकरीबात में कि जो खामोशी है लड़की की उसे भी रज़ामंदी करार दिया जाता है, तो नून लीग का वो तबका जो मुहमजुई करना चाहता है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में, उसने आर्मी चीफ की इस खामोशी को रज़ामंदी समझ लिया है और वो डट कर पाकिस्तान को बर्मा और शुमाली कोरिया के अंदाज में चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या पूरी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ इस पर 100% तैयार हैं? इस हवाले से नवाज शरीफ का ये कहना है, शरीफ खान के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, जो उसके हवाले से खबरें बाहर आई हैं,
नवाज शरीफ का कहना है कि फ़ौज पर या इस्टेब्लिशमेंट पर आपको कभी भी 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये आंखें फेर लेती है तो फिर पुरानी कोई बात, कोई अहद व वफ़ा, कोई अहद व पैमान इन्हें याद नहीं रहता, बल्कि फिर वो अहद व पैमान याद करवाने का मौका ही नहीं देते। ये कहा है नवाज शरीफ ने। इसलिए वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया जाए, और अब उन्होंने अपनी ये बात मनवा ली है। और आपने देखा होगा कि अपने इस मौक़िफ़ की वजह से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी बंद की हुई है। और ज़राए का तो ये भी कहना है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो ख़ुद अपनी बेटी के हुक्म पर और छोटे भाई के हुक्म पर वो एक तरह की रज़ाकाराना नज़रबंदी और रज़ाकाराना ज़ुबान बंदी पर वो अमल पैरा थे, अमल पैरा हैं। और 13 से 20 जनवरी के दौरान जब उनकी मुलाकातें होंगी तो एक तवील अरसे बाद वो ज़ुबान खोलेंगे, और जब ज़ुबान खोलेंगे तो ज़राए का ये दावा है कि उस वक़्त जब वो दिल की भड़ास निकालेंगे तो वहाँ से भी लोगों को फिर अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि नून लीग की कहानी ख़त्म शुद है, और अब सवाए दिल की भड़ास निकालने के मियाँ नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये तस्दीक किस तरह की है ये भी सुन लें कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जनाब, नून लीग की क़यादत हो या वफाकी हुकूमत के लोग हों या पंजाब हुकूमत के, वो अगर ये बात नहीं करते तो ना करें, लेकिन मैं बाबांगे दोहल ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है, और अगर इमरान ख़ान की इस दबाव के तहत, जो गैर मुल्की दबाव है उसके तहत अगर रिहाई होती है तो ये ग़ुलामी होगी। यानी ख़ुद नवाज शरीफ का जो ज़ाती तर्जुमान है, इंतहाई करीबी है, वो अब ये तस्दीक कर रहा है कि जो सऊदी अरब से, जो कतर से, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से दबाव है, जो अमेरिका से, पेंटागन से, ट्रंप टीम की तरफ से दबाव है, और जो बरतानिया से दबाव है, वो इतना ज़्यादा है कि इमरान ख़ान की रिहाई जो है वो अब दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। एक इंटरव्यू में नाज़रीन उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से आज नहीं तो कल आखिर मुलाकात हो ही जाएगी। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्हें पता है कि दबाव इतना ज़्यादा है कि ये अब इमरान ख़ान को ज़्यादा देर कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। इन्हें मुलाकातें भी करानी पड़ेंगी, मुलाकातें तो छोटी बात है, इन्हें उन्हें रिहा भी करना पड़ेगा। ये उन्होंने साफ कह दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरा जब किसी दबाव या एनआरओ के लिए हों तो नतीजा खेज़ नहीं होंगे। आलमी कुव्वतों की जानिब से दबाव है, कोई माने या ना माने, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है। ये किसका कहना है जनाब? मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती तर्जुमान मियाँ जावेद लतीफ़ का। फिर सुन लें, किसी को अगर शक है हमारी पिछली खबर में कि जिसमें हमने कहा था कि एक हफ़्ता पहले वो टेलीफोन कॉल आ भी चुकी है जिसका ज़िक्र था या जिसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा था, और ये जो कुछ भी हलचल मची हुई है वो उसी टेलीफोन कॉल की वजह से है। एक बराह रास्त टेलीफोन कॉल पेंटागन से GHQ आई है, और एक बिलवास्ता फ़ोन कॉल सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान आई है। और अब जो ताज़ा रिपोर्ट आई है कि सिर्फ सऊदी अरब के रास्ते नहीं आई बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के रास्ते भी आ चुकी है और कतर के रास्ते भी आ चुकी है। और तीनों अरब दोस्त ममालिक के सरबराहों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये रिक्वेस्ट कर दी है कि पेंटागन से सेंट काम है, सेंट्रल अमेरिकी जो कमांड है मशरक़ वस्ता में, उसकी तरफ से और ख़ुद ट्रंप टीम और ट्रंप फैमिली की तरफ से अब एक ही मुतालबा है कि रिलीज़ इमरान ख़ान, रिलीज़ PTI कारकुनान।
تو ناظرین وہ ہماری خبر کی آج ایک بار پھر تصدیق ہو گئی ہے، اور تصدیق یہ تو دشمن کے گھر سے ہوئی ہے، اور وہ بھی جو ٹاپ موسٹ ان کی اتھارٹی ہے میاں محمد نواز شریف، ان کے ذاتی ترجمان کی طرف سے، کیونکہ نواز شریف کے اشارے پر میاں جاوید لطیف ہمیشہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو حکومت ہے نون لیگ کی، صوبائی ہو یا وفاقی، وہ کرنے کا حوصلہ نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں جاوید لطیف نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ جو ISI پنجاب کے چیف ہیں انہوں نے شیخو پورہ کی 3 یا جتنی بھی نشستیں تھیں 5، وہ پتہ نہیں کتنے 90 کروڑ روپے میں یا 1 ارب روپے میں بیچی تھی۔ تو اس حد تک یہ کھلا کر باتیں کر دیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، دباؤ ہے، مداخلت ہو رہی ہے، اور اگر اس دباؤ کے تحت رہائی ہوتی ہے تو یہ غلامی ہوگی اور قوم یہ غلامی قبول نہیں کرے گی۔ لیکن ان سے ہمارا ایک سوال بنتا ہے، معصومانہ سوال، کہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب، جب اسی غیر ملکی دباؤ کے تحت عمران خان کی حکومت ختم کی جاتی ہے، جب سائفر آتا ہے، جب اسی دباؤ کے تحت عمران خان کو اور PTI کو نشان عبرت بنانے کے لیے کبھی 9 مئی کیا جاتا ہے، کبھی 26 نومبر کیا جاتا ہے، تو یہ غلامی نہیں ہے؟ اصل غلامی تو یہ ہے کہ جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما ہے، آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں، اس کا مینڈیٹ لوٹ لیں، چوری کر لیں، یا اس کی اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کر دیں۔ غلامی تو یہ ہے کہ جس کا ملک و قوم کو نقصان ہوا، اب جو اس کا ازالہ ہونے جا رہا ہے، یہ کہاں سے غلامی ہو گئی؟ یہ تو آپ نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی اس ملک کے ساتھ، 25 کروڑ عوام کے ساتھ، PTI کے ساتھ، اور عمران خان جیسے مخلص اور دلیر لیڈر کے ساتھ، یہ تو اس کا ازالہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا صرف عمران خان پر اور PTI کے اسیر کارکنان اور رہنماؤں پر احسان نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم پر احسان عظیم ہے کہ یہ جو لمبی اور طویل آزمائش تھی، اب ہم اس سے نکل رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ العزیز وہ دن اب قریب آ رہے ہیں کہ جب عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہوگا اور نئے عام انتخابات کے لیے انتخابی جو الیکشن مہم جو ہے اس کی قیادت کر رہا ہوگا، اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہوں گے۔ اب تو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بابا جی داتا دربار والوں نے نئی پیش گوئیاں کی ہیں وہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر سن لیں کہ عمران خان نے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور جو 8 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پر، ان میں ضمانت کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، جس میں جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت مختلف جو کیسز ہیں، جعلی، جھوٹے اور سیاسی انتقام کے لیے جو بنائے گئے تھے، وہ سب شامل ہیں۔ تو 2 سال سے انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کہا کہ میں سامنا کر رہا ہوں مقدمات کا، اس لیے مجھے ضمانت دی جائے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ضمانت دی جائے گی، کیونکہ فیصلے ہو چکے ہیں، ٹیلی فون کال آ چکی ہے، براہ راست امریکہ سے بھی آ چکی ہے، اور دوست عرب ممالک کے ذریعے بالواسطہ بھی آ چکی ہے۔ قطر کے سربراہ نے، امارات کے سربراہ نے، اور سعودی ولی عہد تینوں نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ جناب ہمیں بھی کہا گیا ہے اوپر سے، اور ہمارا اپنا ذاتی بھی اس میں سمجھ لیں کہ ہم صرف یہ نہیں کہ چونکہ ادھر سے کال آئی ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کے فائدے میں بھی ہے، عمران خان کی اور پاکستان کے فائدے میں بھی ہے کہ ایک مستحکم سیاسی حکومت قائم کریں، پھر ہم بہت بڑے پیمانے پر تعاون بھی کریں گے۔ یہ ہماری ان خبروں کی تصدیق ہے ناظرین جو ہم آپ کو بتایا کرتے تھے کہ جو دوست عرب ممالک ہیں اور چین ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں
مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے، افغانستان ایران سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں، تو پھر ہم سی پیک پر بھی اور پاکستان پر بھی اربوں ڈالر کی نئی سرمایہ کاری نچھاور کریں گے، اور لمبی ڈیٹ نہیں دیں گے، فوراً ہی یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔